हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस के शेयर में आज काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। जब शेयर खुला आज के वक्त में तो 5% की गिरावट के साथ खुला। 42 का इसका प्रीवियस क्लोज था, 40 के आसपास ये खुला, लेकिन धीरे 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 ये एकदम से बढ़ गया और 5% की अपर सर्किट पर यह क्लोज हुआ है। 44 रुपीज़ के आसपास शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा टेली सर्विस के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा टेली सर्विस के साथ 44 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए शेयर लगातार तेज़ी दिखा रहा था, 55 के करीब पहुंचा और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और जाहिर सी बात है, देखिए मैं मानता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, क्योंकि आप देखेंगे कि शेयर 12.5 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। 12.5 रुपये से भी नीचे लगातार 5% की तेजी दिखाकर अगर ये 55 के करीब पहुंचता है तो भाई साहब थोड़ी बहुत तो गिरावट आनी ही थी, और वो आई है। और मैं इसको हेल्दी करेक्शन मानता हूं, क्योंकि देखिए शेयर हर बार ऐसे ऊपर तो नहीं जाने वाला है, ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत रुकेगा। देखिए इससे पहले भी जब तेजी बनी थी, आप देखिए 22 के करीब शेयर पहुंचा, टूट के बिखरना शुरू हुआ, 11 रुपए तक आ गया, लेकिन अब दोबारा तेजी दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि पहली बार की तरह 22 का शेयर 11 पर तो नहीं है, मतलब आधा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 50 मतलब 55 रुपए का शेयर आपको 20-22 पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और मौके यहाँ पर नीचे के लेवल पर है। देखिए इससे पहले भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब शेयर टूटना शुरू हुआ था, तब मैंने कहा था कि 40 रुपए के आसपास ये शेयर जा सकता है, और आज वहां तक पहुंच भी गया था। और मैंने कहा था कि 40 के आसपास पहुंचे तो आप खरीदारी करने की एक शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप 200 शेयर खरीद सकते हो, एक साथ 1000 शेयर मत खरीद लेना, ये भी मैंने कहा था उस वक्त। तो देखिए 40 पे आज गया था, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदने का आज मौका था। अगर नहीं मौका मिला है तो कोई बात नहीं, दोबारा भी 40 के आसपास दोबारा आ सकता है ये नीचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर टूटकर 44 तक आया था, वहां से दोबारा इसने बाउंस बैक कर लिया था, ठीक है, 46 पर पहुंचा। 5% की तेजी इन लोगों ने दोबारा दिखाई, लेकिन वापस 2 दिन ये टूट गया नीचे। तो इस दिन की तेजी जरूर आई है। अब अगले हफ्ते देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब और ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। हालांकि चांसेस जरूर है कि 40 रुपए का मुंह ये एक बार दोबारा देख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी करिए तो बेच दे इसको, जी नहीं, बने रहिए यहाँ पर नीचे के लेवल पर। जैसे कि मैंने कहा है कि 1000 खरीदने हो अगर आपको, तो 40 के आसपास शेयर पहुंचता है तो आप उस लेवल पर 200-250 शेयर खरीद सकते हैं। फिर वेट करिए, अगर वहां से ये 35 की तरफ जाए, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंचता है 35 की तरफ तो आप 300-400 क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। और अगर वहां से अगर 30 रुपए तक जाए, हालांकि वो और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो वहां पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करके चल सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मुझे इसका लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है वो लगता है कि अच्छा हो सकता है। रीज़न ये है कि देखिए टाटा टेली सर्विस जो है उसको टाटा ग्रुप जो है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। टाटा का ये बस यही एक कंपनी है जो परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी खराब है, ठीक है। टाटा की जितनी भी कंपनी भैया अच्छा परफॉर्मेंस, बस यही कंपनी है जो साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ नुकसानी में चल रही है। लेकिन कंपनी चाहती है कि भैया इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। कंपनी आप देखिए छोटे एसएमई जो सेक्टर है उसको कैटर करेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका भैया नाम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। टाटा सन्स इज रिवाइविंग telecom entity Tata Tele Service, its new avatar called Tata Tele Business Services (TTBS), which will cater to small and medium enterprise। अब ये जो कंपनी है इनकी टाटा टेली बिजनेस सर्विस, जो भैया हम इसको टाटा टेली सर्विस भी कहते हैं, अब ये भैया स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को कैटर करने वाली है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ये भी कहा था कि द रिवैम्प कंपनी विल ऑल्सो सपोर्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, which was created to tap SME segment and its super app digital platform।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भैया सपोर्ट करने वाली है, मतलब सीधे सीधे तौर पर जो सुपर ऐप बनने वाली है उसको सपोर्ट करने का काम करेगी। बैकएंड का जो काम होता है वो टाटा टेली सर्विस करने वाली है। और देखिए, अगर सुपर ऐप अच्छे से सक्सेसफुल हो गई तो इस कंपनी की किस्मत दोबारा से बदल सकती है। तो इस चीज़ों को हमें यहाँ पर याद रखना है। और इतना ही नहीं कि इन्होंने अब देखिए TTBS मतलब टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज हैज लॉन्च स्मार्टफोलियो, अ क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टारगेटिंग SME दैट हैव हाइब्रिड वर्क कल्चर वेल पीपल वर्क फ्रॉम होम एंड रिमोट लोकेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मार्टफोलियो कैन एक्सेस थ्रू मोबाइल फोन एंड डेस्कटॉप, मतलब कई सारी चीज़ें कंपनी कर रही है। और टाटा सन्स ने अगर हम देखें तो टाटा सन्स है रिटर्न ऑफ इस इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,600 करोड़ इन टाटा टेली सर्विस इन 2020। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो इसको पूरी तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए टाटा सन्स हैज क्लियर्ड अप फाइनेंशियल मैस इन द एंटिटी एंड विल रिज्यूम ऑपरेशन ऑन क्लीन स्टेट। ये टॉप ऑफिशियल का कहना है जो इस सारी चीज़ों से अवेयर रखते हैं। मतलब भैया टाटा सन्स जो है, जो टाटा टेली सर्विस में जितने भी भैया फाइनेंशियल मैस थे उसको क्लीन अप कर रही है और दोबारा से भैया इसको खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि टाटा सन्स ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करी। अगेन मैं कह दूं, ये उन लोगों की बातें हैं जो भैया इस डेवलपमेंट से, मतलब जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, समझ। तो मतलब अभी भी टाटा सन से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ठीक है, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। द होल्डिंग कंपनी हैज पुट टुगेदर अ टॉप टीम compromising of official from Tata Teleservice, Tata Sons, Tata Communication to drive the initiative। ये सीनियर पर्सन का कहना है कि भैया टाटा कम्युनिकेशन, टाटा सन्स और टाटा टेली सर्विस सब लोग भैया मिलकर यहाँ पर आने वाले समय में एक बड़ी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए 5G सर्विसेज की भी जब यहाँ पर बातचीत चल रही है तो इसमें भी कहीं ना कहीं टाटा आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि देखिए टाटा टेली सर्विस बुरी कंपनी नहीं है, हालांकि अभी तक तो फंडामेंटली देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चल रही है ना ये कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ चल रही है अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर कि ये होगा तो ये हो जाएगा। एक साल में 1200% का ग्रोथ दे चुका है और जब 55 पे था तब शायद 1500-1600% से भी ज़्यादा का ग्रोथ था यहाँ पर। आप देखिए 2 रुपए का शेयर था, 3 रुपए का शेयर था, तेजी आई और तेजी तभी आई थी जब सुपर ऐप की बातचीत हो रही थी। दोबारा एक कोई बड़ी तेजी नहीं आई। दोबारा जब सुपर ऐप की चर्चा हुई एक झटके में उछल गया, वापस टूट गया। वापस जब ऑफिशियली आ गया भैया टाटा ग्रुप की तरफ से, तब तो इसको रोकना मुश्किल हो गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इतना उछलेगा तो भैया थोड़ी बहुत तो गिरावट है, और ये वही गिरावट है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि किस तरीके से आपको बाइंग करनी है टुकड़ों में, तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मिड कैप शेयर है ये, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और NSE में देखें तो 90 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। BSE में देखें तो 47 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं। बेचने की बात कोई, मतलब सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं, ठीक है। 98% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे टाटा टेली सर्विस का फ्यूचर प्लान पसंद आता है। रेवेन्यू डेफिनेटली डिक्लाइनिंग मोड पर है, उतने अच्छे नहीं है, बहुत ही खराब रेवेन्यू है इनके। और प्रॉफिट अगर देखें तो भैया वो और भी ज़्यादा खराब है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हमें हर साल देखने को मिल रहा है। 2,000 करोड़ का नुकसान साल 2021 में था, उससे पहले 3,700 करोड़ का नुकसान था। 2018 में 9,840 करोड़ का भी नुकसान कंपनी झेल चुकी है। लेकिन कंपनी जो दौड़ रही है वो एक रीज़न की वजह से कि भैया सुपर ऐप आने वाली है, इनकी किस्मत बदलने वाली है। ये एक सिंपल रूल यहाँ पर चल रहा है। और सुपर ऐप देखिए अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ये कब लॉन्च होगी, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से बताया भी गया था कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएगी। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। बिग बास्केट की डील होने के बाद इसके ऊपर ही सबसे टॉप प्रायोरिटी के तौर पर काम किया जाएगा। बैकएंड में सारा काम इसके ऊपर चल रहा है। और याद रखिए ये जो डाउन ट्रेड आई है ना, 40 पे पहुंच गया, ठीक है,
जब सुपर ऐप की छोटी सी भी अनाउंसमेंट होगी कि भैया हम इस तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाटा भैया अगर ऐप लॉन्च भी करेंगे तो भैया एक मेगा इवेंट के तौर पर लॉन्च करेंगे इसको, तो याद रखिए तब तो ये हाथ नहीं आने वाला है। जो टूट रहा है ना, यहाँ पर मौके बनेंगे आने वाले समय में। 40 रुपये के नीचे अगर शेयर जाता है, खरीदने के मौके बने हैं और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओवरऑल टाटा टेली सर्विस लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है, और अगेन मैं कह दूं इसका जो भी फ्यूचर डिपेंड है वो सिर्फ और सिर्फ सुपर ऐप के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो लॉन्च होगा। लॉन्च हो जाएगी तो एक झटके में उछल जाएगा यहाँ से। जितना लेट होगा उतना यहाँ पर आपको तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चलता नजर आएगा। ऐप लॉन्च होने वाली है, ये बात तय है। कब होगी ये कहना मुश्किल है। तो अगेन मैं कह दूं, नीचे के लेवल पर मौके हैं, बेचने की गलती मत करना, और नीचे के लेवल पर 40 से नीचे जाए तो टुकड़ों में खरीदारी की शुरुआत करना। जैसे कि मैंने कहा कि 40 के नीचे अगर पहुंचता है 1000 शेयर खरीदने तो 250-300 शेयर खरीद लो। बाद में अगर वो थोड़ा और नीचे जाए 35 के आसपास आए तो और 300 शेयर खरीद लो। बाद में अगर 30 पे आए, हालांकि चांसेस बहुत कम है उसके, तो और बाकी के शेयर खरीद लो आप वहां पर उस लेवल पर, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। और अगेन मैं कह दूं, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर करें, और खुद भी शेयर के बारे में जांच पड़ताल करना मत भूलिए। वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।